तो हेलो बच्चों, आज एक बार फिर से मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मेंटर तुम लोगों के सामने एक मज़ेदार सेशन लेके आया हूँ। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्लास 10 तुम्हारे फिज़िक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मज़ेदार, इम्पॉर्टेंट और ऐसे न्यूमेरिकल्स जिसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। तो आज हम मतलब मैं और तुम दोनों मिलके इसको करेंगे। कैसे? देखो, वीडियो तुम देखोगे, कोई क्वेश्चन आएगा, कोई न्यूमेरिकल आएगा, वीडियो पॉज करोगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, होगा तो आंसर क्रॉस चेक करोगे वीडियो प्ले करने के बाद, और नहीं होगा तो देखोगे कि कौन सा मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा द ईजीएस्ट वे पॉसिबल में क्वेश्चन करें। ठीक है, तो चलो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो तुम दोस्तों के साथ। ठीक है ना? चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात हम करेंगे। ओके, सेकेंड। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करने से पहले, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, उनको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि यही सारे फॉर्मूलाज हमारे काम आने वाले हैं पूरे सेशन में, पूरी क्लास में। ठीक है, तो फटाफट से करते हैं। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है भाई, करंट और चार्ज का इंटर कन्वर्जन। तो यार तुम्हें पता है कि करंट जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना जी। करंट का यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और जो टाइम होता है इसका यूनिट होता है यहाँ पे सेकेंड्स, है ना। ये सारी चीज़ें पता है आपको, बहुत बढ़िया। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं वो होता है ओम्स लॉ साहब का। क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे वो कहते हैं कि जो करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दी एंड्स ऑफ द कंडक्टर। सही है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तीसरा, इसी से हम अगर दो चीज़ें दी हैं, तीन चीज़, एक चीज़ अननोन है तो निकाल सकते हैं। तीसरा आता है बेटा रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस के बारे में एक फार्मूला आता है, कैसे, जो रिलेट करता है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को। कैसे बेटा? R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, जहाँ पे रो है रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए है क्रॉस सेक्शन और आर है उसका रेजिस्टेंस। फिर आता है बात भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में, कि रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। दो कॉम्बिनेशन हमें पता है, एक होता है बेटा सीरीज, और सीरीज में क्या होता है कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और ऐसे ही सारे रेजिस्टेंसेस जुड़ते जाते हैं। सीरीज कैसा होता है बेटा? सीरीज ऐसा होता है, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, इस सारे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है बेटा पैरेलल। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, पता है, लेकिन एक क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं, रिकैप ले रहे हैं। तो इसका इक्वलेंट होता है R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, और ऐसे ही जितने भी रेजिस्टेंसेस आते जाएंगे वो हम जोड़ते जाएंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, और ऐसे ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, R1 है, R2 है, R3 है। क्लियर है ना बात? चलो जी, इसके बाद क्या आता है बेटा? इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला जो आता है वो आता है पावर का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है पावर का। तीन फॉर्मूलाज होते हैं, तीनों अलग अलग जगह पे अपने अपने हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। जैसे पहला होता है इसमें कि पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, दूसरा होता है पावर इक्वल्स टू I²R। ठीक है, तीसरा होता है पावर इक्वल्स टू V²/R। जहाँ पे भी इनमें ये वैल्यूज़ दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इनमें फॉर्मूलाज यूज़ कर लेते हैं। और फाइनल जो फॉर्मूला होता है, सिक्स्थ फॉर्मूला, वो होता है बेटा एनर्जी का। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? ये इस्तेमाल होगा जहाँ पे तुम्हें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा, यानी कि फिलामेंट्स के बारे में, हीटर्स के बारे में बात की जाएगी, या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाएगी वहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट, दोनों ही लिख सकते हो यहाँ पे, इक्वल्स टू I²RT। ठीक है, एक और तरीके से लिख सकते हो कि जो एनर्जी होती है वो होती है पावर इनटू टाइम। ठीक है, इस तरीके से तुम भी लिख सकते हो। तो यही सारे फॉर्मूलाज हैं जो आज तुम्हारे काम आने वाले हैं। तो बिना देर करे चलो जी पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, कितना एम्पियर बेटा? 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ फॉर 4 मिनट्स। टाइम दिया है 4 मिनट का।
कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन। टोटल चार्ज तुम्हें निकालना है, चार्ज तुम्हें अननोन है, ठीक है। करंट की वैल्यू दी हुई है 3 एम्पियर्स, बहुत बढ़िया। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 मिनट का, बहुत सही। तुम्हें निकालना चार्ज है। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, फिर वीडियो प्ले करो। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है चार्ज निकालना है। अभी पहले ही हमने फॉर्मूला देखा था, जो करंट होता है वो होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हैं। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे तो जाता है आई इंटू टी, राइट। तो आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 एम्पियर, और टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो 4 मिनट। हम मिनट्स में नहीं रखेंगे, हम रखेंगे सेकेंड्स में। तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 इंटू 60 ऐसे ही करके करेंगे तो ये हो जाएगा 240 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 240 सेकेंड्स, ठीक है। 3 इंटू 240 कितना हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा 24 दिया 72, यानी 720, ठीक है। कूलम्स चार्ज है तो कूलम्स में होगा, राइट। तो 720 कूलम्स। क्लियर है, सॉर्टेड है। क्या तुम्हारा भी यही आंसर आया था? आई होप आ गया होगा। आसान है, देखो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगा है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर है ना? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ हीटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, राइट। अ हीटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई एंड कंज्यूम्स 11 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स। ठीक है भाई, वोल्टेज दिया हुआ है, ओके। वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट्स, ठीक है। टाइम दिया हुआ है कितना, 5 आवर्स, ठीक है। इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हुई है कितनी, 11 यूनिट्स, ओके। 11 यूनिट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हुई है। 3 क्वेश्चन है, पावर रेटिंग पूछी है, करंट ड्रॉन पूछा है और रेजिस्टेंस पूछा है। एक एक करके तीनों करेंगे। 11 यूनिट्स, एक यूनिट क्या होता है, 1 किलो वाट आर को एक यूनिट हम कहते हैं, तो ये हो जाएगा 11 किलो वाट आर, ठीक है। ये इसकी एनर्जी दी हुई है। सबसे पहले हमें पावर रेटिंग निकालना है, यानी कि पावर रेटिंग क्या होता है, कोई भी अप्लायंस जो है हमारा, वो 1 घंटे में कितनी एनर्जी या कितनी पावर कंज्यूम करता है ना, कितनी पावर कंज्यूम करता है, वो उसकी पावर रेटिंग होती है, राइट। देखो 220 वोल्ट पे चल रहा है, 220 वोल्ट पे चल रहा है, तो पहला क्वेश्चन हमको सॉल्व करें अगर, तो हमें पावर निकालनी है 1 घंटे की। 11 घंटे की पावर हमें दी हुई है ना, 11 घंटे की एनर्जी हमें दी हुई है 11 किलोवाट आर, ठीक है। 11 घंटे में इतनी एनर्जी 5 घंटे में उसने इतनी एनर्जी कंज्यूम करी। तो हमारी 1 घंटे की कितनी एनर्जी कितनी पावर आएगी, वो आएगी बेटा 11 किलोवाट डिवाइडेड बाय 5, जो कि आ जाएगी 2.2 किलो वाट। अब इस किलो वाट को अगर मैं वाट में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बेसिक है, तो पता है तुम्हें, और मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2200 वाट्स। तो ये इसकी हो जाएगी बेटा पावर। तो पावर रेटिंग हमारे अप्लायंस की कितनी हो गई, 2200 वाट्स। क्लियर है ना? क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन तुमने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। आंसर मैच कर लो, और नहीं मैच हो रहा है तो देख लो कैसे हम कर रहे हैं इसको। क्लियर है। करंट ड्रॉन, अब करंट की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। अब देखो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे वोल्टेज दिया हुआ है, मुझे टाइम दिया हुआ है, और मुझे पावर मिल गया। तो याद करो कि करंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला, एक हमने 3 फॉर्मूला पढ़े थे, इसमें से एक था V इंटू आई, है ना। अब यहाँ पे आई अननोन है, तो आई इक्वल टू पी बाई वी क्या लिख सकता हूँ मैं, अरे बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। तो पावर की वैल्यू कितनी आई है, 2200 वाट्स, ओके। और वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 एम्पियर। तो ये मेरा करंट आ गया, जितना करंट इसने लिया होगा, करंट ड्रॉन, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाते हैं, आंसर मैच करते रहना सब लोग अपने। फिर आते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें अननोन है। अब अगेन देखो, मैंने तुम्हें बताया था पावर के 3 फॉर्मूलाज हैं, तीनों अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमने एक इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे अब हम दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो क्या होता है, पावर इक्वल्स टू V² बाय आर होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला में हमारा आर अननोन है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा पी नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा V² बाय पी, ठीक है ना। अब V² की जगह 220 इंटू 220, और पावर की जगह कितनी आ जाएगी बेटा, 2200 वाट्स, ठीक है। 0 0 0 0, राइट। 22 से 22 चला गया, ये आ गया 22 ओम्स। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस आ गया। क्या ये बात क्लियर है सबको
क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ये हमारे तीनों आंसर यहाँ इस तरीके से आ गए भाई। हमारा देखो पावर रेटिंग भी आ गई है ना, 2.2 किलोवाट कह लो या 2200 वॉट कह लो, फिर हमारा करंट ड्रॉन भी आ गया और फिर हमारा रेजिस्टेंस भी आ गया। आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ओके, 3 resistances, each of resistance 9 ohm are connected such that the equivalent resistance is 13.5 ohms। आसान है, देखो आसान है, बता रहा हूँ। हाउ दे शो हाउ दे आर कनेक्टेड टू जस्टिफाई योर आंसर। 3 रेजिस्टेंसेज हैं, 1 2 3, और तीनों 9 ओम्स के हैं। ठीक है, कितने? 9 ओम्स के हैं तीनों रेजिस्टेंसेज। तीनों को कैसे कनेक्ट करेंगे कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना है। वीडियो पॉज करो, कोशिश करो निकालने की, हो जाए प्ले करो, अब देखते हैं। तो देखो हमें पता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे करेंगे। देखो हमें पता है अगर हम अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेज अवेलेबल है और हम उनको 2 तरह से लगा सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? सीरीज, सबके दिमाग में आएगा। लेकिन जब भी हम सीरीज में लगाते हैं तीनों रेजिस्टेंसेस को, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर आता है, ये हमें पता है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें सीरीज में लगाना ज़रूरी है। तो 9 + 9 + 9, ये 9 है, ये 9 है और ये 9 है। तीनों को अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा जो कि एक सिंगल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, वो कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट वो हो जाएगा बेटा 27 ओम्स। ठीक है, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस मैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर मैं लगाऊंगा और उसमें से मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो मुझे इसी कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ेगा, यानी सीरीज पे। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? पैरेलल। पैरेलल में लगा सकता हूँ मैं इन्हें, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, राइट? ओके, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं तभी लगाता हूँ जब मुझे मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है। समझ रहे हो? मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की चाहिए मुझे, तो मैं इन्हें पैरेलल में लगाऊंगा। यहाँ से अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करूँगा, तो 1/9 + 1/9 + 1/9 यानी कि आ जाएगा 3/9, और यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा, सॉल्व करूँगा तो ये 1/3 आ जाता, तो ये आ जाएगा 3 ओम्स। अगर मेरे को कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो मैं पैरेलल लगाऊंगा। याद रखना हमेशा, मैक्सिमम के लिए सीरीज लगाओगे और मिनिमम के लिए पैरेलल लगाओगे। ओके, लेकिन ये देखो 13.5 चाहिए मुझे, ना मुझे 27 चाहिए, ना मुझे 3 चाहिए, मुझे कहीं बीच में चाहिए 13.5। तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, ये मिक्सचर ऑफ बोथ बन रहा होगा, यानी हाइब्रिड करके कुछ बन रहा होगा कॉम्बिनेशन। तो देखो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन तुम क्या सोच सकते हो? पहला ऐसा होगा, एक सीरीज में होगा, और 2 तुम्हारे पैरेलल में होगी। ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, राइट? ये 9 का होगा, ये 9 का होगा, ये 9 का होगा। इसका जरा सॉल्व करो, इन दोनों को जब तुम कंबाइन करोगे तो 1/9 + 1/9 और सॉल्व करोगे पैरेलल का, तो इक्विवेलेंट में आ जाएगा 2 रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये वाला तो 9 है ही, और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन तुमने किया तो कैसे? 1/9 + 1/9 जोड़ोगे तो 2/9, और इसका इन्वर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 4.5। ओके, ओके, चलो जी। अब अगर ये दोनों देखो सीरीज में है तो कंबाइन करोगे 9 + 4.5 हो जाएगा 13.5 ओम्स। ओके, तो यही है, तुम्हें दिया भी हुआ है 13.5 ओम्स दिया हुआ है, 13.5 ओम्स आ गया। तो इसका मतलब इस बार तुमने जो रेजिस्टेंसेज हैं वो तुमने एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन में लगाया, जिसमें 2 रेजिस्टेंसेज जो तुम्हारे थे वो पैरेलल में थे और एक तुम्हारा उसके साथ सीरीज में था। क्लियर है? चलो जी, आई होप यही आंसर आया होगा तुम्हारा, और नहीं आया होगा तो सीख लिया, समझ लिया कि भाई सीरीज में जब कभी भी हम लगाते हैं तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंसेस मिलते हैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के, और पैरेलल में जब हम लगाते हैं तो हमें मिनिमम मिलता है। ठीक है ना? और जब हम इन दोनों को हाइब्रिड तरीके से लगाएंगे तो कुछ हमें बीच का रेजिस्टेंस मिलेगा, राइट? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कि 40 ओम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर है, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, 5 मिनट के लिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो,
और ट्राई करो इसको करने का। हुआ? बहुत बढ़िया, प्ले करो। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है कितनी, 40 ओम्स, बहुत बढ़िया। करंट की वैल्यू दी हुई है कितनी बेटा, 2 एम्पियर, बहुत बढ़िया। और टाइम कितना दिया हुआ बेटा, 5 मिनट्स, बहुत बढ़िया। निकालना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, सारी चीज़ें तुम्हें दी हुई हैं, सब तुम्हारे सामने है। आओ इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। तो बेटा टाइम को सबसे पहले तुम कन्वर्ट करो सेकंड्स में, तो 5 × 60 ये हो गया बेटा 300 सेकंड्स। टाइम हमेशा तुम सेकंड्स में लोगे, कभी भी तुम्हें निकालना होगा टाइम हमेशा तुम सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे। ओके ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए ना, ओके राइट। ठीक है चलो, यहाँ पे सेकंड्स में कर लिया, बाद में इसको कर देख लेंगे। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, होता है बेटा I²R/T, और ये सारी चीज़ें तुम्हें दी हुई हैं। तो I² की जगह आ जाएगा बेटा 2, और 2 का स्क्वायर 2 × 2, R दिया हुआ है 40, और टाइम कितना दिया हुआ है बेटा 300 सेकेंड्स। ये हो गया राइट। अब यहाँ पे इसका यूनिट अगर तुम देखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है हाँ, ये हो गया बेटा ये हो गया बेटा वॉट्स में एनर्जी है, वॉट सेकेंड्स में, वॉट सेकेंड्स में तुम्हारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब तुम्हें आंसर चाहिए किसमें बेटा, किलोवाट आवर में, क्योंकि एनर्जी जो निकालते हैं ज़्यादातर हम किलोवाट आवर में ही निकालते हैं, जो कि एक यूनिट के बराबर होती है। 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, इसीलिए इसका आंसर हम किलोवाट आवर में ही निकाल के देंगे। ओके, तो किलोवाट आवर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो इसे, है ना, तो ये वॉट से किलोवाट में हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट्स में हो जाएगा, और अगेन 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स में हो जाएगा। तो अब ये कन्वर्ट हो गया बेटा किस में, अब ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारा किलोवाट आवर में, राइट। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0, 0 से 0, है ना, यहाँ गया तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ओके ओके, ये 0 से ये 0 चला गया, यहाँ गया तो ये 2 आ गया, और यहाँ पे ये 3 आ गया। तो ये हो गया 4 × 2 8 हो गया 8। अच्छा ये 2 से ये 2 भी तो उड़ा सकते हैं ना, ये 2 से ये 2 भी उड़ा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया 4 डिवाइड बाय 300, 4 डिवाइड बाय 300 किलोवाट आवर आ रहा है ना। तो इसको सॉल्व फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 1.33, है ना, इंटू 10⁻⁻2 किलोवाट आवर। ये बेटा तुम्हारी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, क्लियर है। ये तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। क्या तुम लोगों ने भी ऐसे किया था? यूनिट्स का तुम्हें बहुत ज़रूरी से याद रखना है। देखो एनर्जी जो होती है हमारी, एनर्जी जो हमारी होती है वो किलोवाट आवर में लिखी जाती है, क्योंकि उसे हम 1 यूनिट लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो इसलिए एनर्जी तुम्हें किलोवाट आवर में निकालनी है, और यानी कि किलोवाट आवर में निकालने के लिए क्या करोगे, वॉट को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड करके, सेकंड्स हैं तो उसको आवर में कन्वर्ट करोगे। सेकंड्स को आवर में कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा, सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स में होगा, फिर अगेन 60 से करेंगे तो आवर में हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो जी, आई होप यही आंसर आया तुम लोगों का भी, क्यों भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 रेजिस्टर्स हैं, ईच रेजिस्टेंस का रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, एक स्क्वायर है ABCD इसमें कनेक्टेड है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट कॉर्नर। कंफ्यूज नहीं होना, एडजेसेंट दो तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है, एडजेसेंट और अपोजिट। करके देख लेते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हम लगाते हैं, हमारे 4 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। ये आ गया एक रेजिस्टर यहाँ पे, एक रेजिस्टर यहाँ पे, एक रेजिस्टर यहाँ पे, और एक रेजिस्टर यहाँ पे। ABCD इसका नाम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं, एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं। अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे तो कुछ ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, यानी इन दोनों कॉर्नर्स के बीच का तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है। वहीं पे दूसरा केस पॉसिबल क्या हो सकता है, दूसरा केस पॉसिबल ये हो सकता है कि भाई एक स्क्वायर है तुम्हारे पास, ये एक रेजिस्टेंस है, ये है, ये है, ये है, ABCD नाम है। अब की बार कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है बेटा, अब की बार एक तो तुम्हारा, सॉरी गाइस, हाँ जी, अब की बार तो एक ये है और ये है। तो ये क्या है बेटा, ये ऑपोजिट एंड्स में तुमने ऑपोजिट एंड और यहाँ पे तुमने एडजेसेंट एंड्स के बीच में देख रहे थे, राइट। अब चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं भाई। कैसे होगा, कैसे होगा भाई, सॉल्व कैसे होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसके साथ तो पैरेलल में ही लग रहा है मुझे,
है ना। अगर इसको मैं किसी और तरीके से बनाना चाहूँ तो क्या ये ऐसे नहीं बन सकता, ये अगर ए है मेरे पास, है ना, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये तुम्हारा बी है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, ये एक 2 ओम का ये है, 2 ओम का ये है, 2 ओम का ये है, और 2 ओम का ये है। ऐसा ही तो लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, ध्यान से देखो इसको जरा। तो अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन करूँ इन तीनों को, ये क्योंकि तीनों सीरीज में है, तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 6 ओम्स। तो ये 6 ओम्स 2 ओम्स के साथ पैरेलल में है ना, मतलब प्रॉपर तुम सॉल्व करके दिखाओगे, और ये पैरेलल में है, तो आर इक्वलेंट 1/R की वैल्यू, तो यहाँ सही से लिख देते हैं साफ साफ सा, थोड़ा सा किचड़ पिचड़ नहीं मचाते हैं अपन। तो ये हो गया बेटा 1/R इक्वलेंट बराबर 1/6 + 1/2। तो ये कितना एलसीएम आ गया, एलसीएम यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे बेटा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 4/6 हो गया, सॉल्व करा तो 2/3 हो गया। तो यहाँ से आर इक्वलेंट जो आ गया वो 3/2 यानी 1.5 ओम्स आ गया। ये हो गया बेटा पहले केस में, पहले केस में 1.5 ओम्स। आई होप तुम लोगों का यही आंसर आएगा। ऑपोजिट वाले में देखोगे, अगर तुम ऑपोजिट वाले में देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ब्रांचेस, यहाँ पे भी 2 2 बन रही थी ना, लेकिन इसकी बार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला ब्रांच, कौन सा वाला बेटा, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ये दोनों आपस में सीरीज में है और ये दोनों आपस में सीरीज में है, और ये जो 2 बन रहे हैं ना, उसके बाद ये दोनों आपस में पैरेलल में है। मतलब कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, ये ए है और ये तुम्हारा सी है, ऐसे तो बन रहा है। ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। तो ऊपर वाले को कंबाइन कर दिया 2 + 2 हो गया बेटा 4, और नीचे वाले को कंबाइन कर दिया 2 + 2, ये भी हो गया 4। तो इसको मैं इक्विवेलेंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या ऐसे नहीं बन गया, ये 4 का और ये भी 4 का, है ना जी। तो ऐसे आ गया, तो 4 + 4 का अगर आर इक्वलेंट 1/R इक्वलेंट में निकालना चाहूँ तो 1/4 + 1/4 = 2/4। तो आर इक्वलेंट यहाँ से आ गया बेटा कितना, 2 ओम्स। तो यहाँ से मेरे को ये आ गया बेटा ऑपोजिट के लिए, और ये आ गया बेटा एडजेसेंट के लिए। क्वेश्चन एडजेसेंट वाला था, लेकिन ऑपोजिट वाला भी मैंने कोशिश करी कि तुम लोगों को समझा दिया जाए कि अगर कल को तुम्हें क्वेश्चन मिले तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से बिना देर करे। आई होप तुम लोगों के समझ में आ रहा है भाई। सॉल्व खुद करना है सबसे पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देखने के लिए। बल्ब है, मार्क्ड है 220 वोल्ट्स 11 वॉट, ठीक है, ये उसकी मार्किंग है। कैलकुलेट रेजिस्टेंसेस ऑफ द फिलामेंट, रेजिस्टेंस निकालना है तुम्हें। पावर दी हुई है कितनी, पावर दी है 11 वॉट्स, ठीक है, और वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे पावर, अरे यार सिंपल से पावर का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता रखा है, V²/R होता है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, P नहीं होगा, यहाँ पे होगा V²/P। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, V²/P। चलो जी, V² की जगह आ गया 220 × 220, और पावर कितनी दी है बेटा, 11। सॉल्व करो, यहाँ पे आ गया 20, तो ये हो गया बेटा रेजिस्टेंस कितना, 440 ओम्स। तो ये रेजिस्टेंस तुम्हारा हो गया 440 ओम्स। ठीक है, क्या यही आंसर आया तुम्हारा भी, ऐसे ही होगा, आई होप यही आंसर आया होगा तुम लोगों का भी। ठीक है ना जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आसान है। ये क्वेश्चन आता है बेटा ग्राफ के बारे में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन अपन ग्राफ का भी कर लेते हैं। VI ग्राफ है, कंडक्टर है, स्ट्रेट लाइन आ रही है ओरिजिन से। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे ओम्स लॉ साहब की। किसकी बेटा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओम्स लॉ साहब की, ओम साहब की, यानी सर जॉर्ज साइमन ओम साहब की। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ओम्स लॉ दिया, V = I बताया। तो यहाँ से इस ग्राफ के हिसाब, इस रिलेशन के हिसाब से 2 ग्राफ बनते हैं। पहला बनता है VI ग्राफ और दूसरा बनता है IV ग्राफ। क्या बेटा, IV ग्राफ। दोनों ही स्ट्रेट लाइन आते हैं, है ना, रेजिस्टेंस के लिए, ओमिक रेजिस्टेंस के लिए, दोनों ही स्ट्रेट लाइन आते हैं। पहले वाले का जो रेजिस्टेंस होता है, पहले वाले का जो स्लोप होता है ग्राफ का, किसी भी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या होता है बेटा, tan थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। थीटा क्या होता है, ये एंगल होता है ना,
तो जो पहले वाले का स्लोप होता है वी ग्राफ का स्लोप, वो देखो ध्यान से क्या दे रहा है, टेन थीटा। टेन क्या होता है, पंडित पंथी प्रसाद, याद करो वो हमने पढ़ा था ना। टेन थीटा बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर में कौन है, अगर मैं ट्रायंगल ऐसे बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर में मेरा वोल्टेज वाली एक्सिस है, तो वी अपॉन आई आ जाएगा। और वी अपॉन आई, अगर ओम्स लॉ था आपका फॉर्मूला तुम्हें याद है, वी इक्वल टू आई आर, तो आई को इधर भेज दो तो वी अपॉन आई तो रेजिस्टेंस के बराबर होता है ना बेटा। तो स्लोप जो होता है जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं वी आई कर्व के लिए, वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। और वहीं पे आई वी की बात करें तो यहाँ का जो स्लोप होता है वही अगेन टेन थीटा। ये अगर ट्रायंगल में बनाऊंगा और यहाँ पे भी लगाऊंगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में करंट है और बेस में तुम्हारा वोल्टेज है, तो आई अपॉन वी, इस रिलेशन से आई अपॉन वी अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा बेटा स्लोप बराबर 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो यही क्वेश्चन है, आओ फटाफट से देख लेते हैं कि वी आई ग्राफ है, यानी पहला वाला केस है तुम्हारे पास, पहला वाला केस है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट। भैया स्लोप तुम्हारा क्या दे रहा है, स्लोप जिसको तुम एम से रिप्रेजेंट करते थे, ये क्या देता है, ये देता है तुम्हारा रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, अगर स्लोप की वैल्यू दी हुई है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। भाई स्लोप दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत है क्या, स्लोप रेजिस्टेंस सेम ही होते हैं। 0.5 एम्पियर पर वोल्ट है, यानी कि 0.5 ओम्स तुम्हारा रेजिस्टेंस है। क्लियर है, आई होप तुम लोगों का भी यही आंसर आया होगा। सिंपल है यार, सिंपल, बस तुम्हें पता क्या होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन कर्व्स का, वी आई कर्व का, आई वी कर्व का, इनके स्लोप क्या देते हैं, वहां से तुम्हारी सॉर्ट हो जाएगा मामला। तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 7 हो गए, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, अवेलेबल है। हाउ शुड दे बी कनेक्टेड टू ऑब्टेन दी मैक्सिमम रेजिस्टेंसेस। ठीक है, 2 रेजिस्टेंसेज हैं, एक ये है और ये है, ये आर का है और ये भी आर का है। अब इनको कैसे हम कनेक्ट करेंगे कि हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले, यार अभी तो बताया था। अब यार वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो अपनी नोटबुक पे, फिर वीडियो प्ले करो और उसको चेक करना, वेरीफाई करना, ठीक है ना। तो भाई अभी बताया था कि अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए कॉम्बिनेशन का, मैक्सिमम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, तो हमें हमेशा ही सीरीज में उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा या सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आर, ये भी आर, तो आर इक्वलेंट हो जाएगा बेटा आर प्लस आर यानी 2R। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा ए पार्ट। बी पार्ट की अगर हम बात करें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, तो इक्वलेंट, अरे यार लल्लू हो क्या, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी भैया, यही वैल्यू है, आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आई, 2R आई, ठीक है। इजी है, बहुत सिंपल है। और अगर मिनिमम की बात कर ले, चलो इसी में हम लिख लेते हैं सेकंड पार्ट। अगर मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो तुम्हें इसके लिए इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि ऐसा, ये आर, ये आर, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2, ठीक है। कैसे निकाला R/2, अरे मुन्ना, अरे लल्ला, ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2। थोड़ा साफ साफ लिख ले हैं जल्दी जल्दी में, बिल्कुल सर आपने तो रेलगाड़ी बना दी। साफ साफ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ओहो मिट जाओ। तो 1/R1, R1 जो कि R ही है, और 1/R2 जो कि अगेन R है, तो इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, अगर ये तो वैल्यू दी हुई है ना, R ही R है हमारे पास, तो ये हो जाएगा बेटा 2/R। तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा R/2, है ना, R/2 आ गया तुम्हारा। चलो सिंपल है, इजी, आई होप आ गया होगा सबका। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा लंबा सा लग रहा है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। सबसे पहली बात क्वेश्चन पढ़ो। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट थ्रू ईच रेजिस्टर। चलो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 2 3 पता नहीं कितने क्वेश्चन है, चलो कर लेंगे सारे। पहला वाला, अलग अलग रेजिस्टर्स दिए हैं, सब पैरेलल में लगे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा। सॉल्व करो खुद, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद आना क्रॉस वेरीफाई करना। ये 10 का है, ये 20 का है, ये 30 का है, राइट। अच्छा जी, और क्या कह रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि 6 वोल्ट के सबके अक्रॉस वोल्टेज है।
6 वोल्ट का वोल्टेज सबके पास लगा हुआ है। पहला कह रहा है कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से करंट निकालो। अब चलो हर रजिस्टर से करंट निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10 ओम वाले रजिस्टर की। तो यार देखो, किसी भी रजिस्टर से जो भी करंट फ्लो करता है वो प्रोपोर्शनल होता है कि इसमें से कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया उसके अक्रॉस। यही तो ओम साहब ने बताया ना, भूल गए क्या? तो V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आ गई V बाय आर। वोल्टेज दिया हुआ है कितना 6 और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10। तो ये आ गया 0.6 एम्पियर। कितना बेटा? 0.6 एम्पियर। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे ही 20 ओम से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 20, देखो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये आ गया बेटा 0.3 एम्पियर। और ऐसे ही जो 30 ओम से कर रहा है वो कितना आ गया बेटा? 30 ओम से वाला करने वाला आ गया कितना? उसका वोल्टेज अक्रॉस अपॉन डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस, यानी कि 6 और रेजिस्टेंस कितना है 30। तो ये आ गया बेटा कितना? 0.2 एम्पियर। क्या ये सारी चीज़ें तुम लोगों को क्लियर है? क्या यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन डाउट है कि भाई कुछ नहीं करा, ओम्स लगाया, क्या V इक्वल्स टू आई आर? ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड वाला पार्ट, टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी। अरे मेरे भाई देखो, करंट जो है वो बट गया था, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, हमें देख लिया ना, 10 वाला इधर आ गया, 20 वाला इधर आ गया। तो टोटल करंट आई कितना हो गया? I10 प्लस I20 प्लस I30, है ना जी। तो सॉल्व करो। 10 दिया हुआ है 0.6, ये दिया हुआ है 0.3 और ये दिया हुआ है 0.2। तो 6 3 9 और 2 11, यानी 1.1 एम्पियर। टोटल करंट है 1.1 एम्पियर। ठीक है ना, विजिबल है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल। अरे ये तो बच्चे वाला खेल है, ये तो बच्चे वाला, ये मैं तुमको देता हूँ होमवर्क। ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं, इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस? अरे सेम ही है यार, ये सेम ही है, इसको छोड़ो। ठीक है, सेम ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, वैल्यू एक ही चीज़ है। तो ये थर्ड वाला जो है वो तुम्हारा होमवर्क है। इसका आंसर तुम दोगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ दोगे बेटा? कमेंट सेक्शन में वीडियो के। आसान है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। बस विश्वास मत तोड़ना यार, आंसर बता देना, नाक मत कटाना यार, नाक मत कटाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। द मेटल वायर। आसान क्वेश्चन है बेटा। मेटल वायर, देखो सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं तुम्हारे चैप्टर में। मेटल वायर है जिसकी लेंथ दी हुई है 3 मीटर्स की, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओम्स, रेजिस्टिविटी निकालना है, यानी रो अननोन है। तो तुम्हें क्या दिया हुआ है बेटा? लेंथ दी हुई है 3 मीटर्स। तुम्हें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है कितना बेटा? 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स का स्क्वायर। रेजिस्टेंस दिया हुआ है बेटा तुम्हें कितना? 60 ओम्स। ओके, रेजिस्टिविटी तुम्हें निकालनी है। यार फॉर्मूला तुम्हें पता है, फॉर्मूला फटाफट से सॉल्व करो अपनी कॉपी पे, फॉर्मूला लिखो, आंसर निकालो, वीडियो पॉज करो। निकाल लिया, प्रे करो। अब देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है बेटा R इक्वल्स टू रो L/A। ठीक है बेटा, और ये रो की वैल्यू तो नहीं पता, तो रो ही तो निकालना है, तो इसको इधर का उधर कर देंगे, अल्टी पल्टी कर देंगे, R × A/L। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया है? 60। एरिया कितना दिया है? 4 × 10⁻⁻7। ठीक है, और तुम्हें क्या दिया हुआ है? लेंथ कितनी? 3 मीटर्स। ओके, सॉल्व करो। यहाँ आ गया 20। ठीक है, 20 × 4 हो गया 80 × 10⁻⁻7। और तो कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस लिख लिया हमने, लेंथ लिख लिया 3 है। ठीक है, एरिया इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में लेंथ से डिवाइड हो जाएगा 4 × 10⁻⁻7। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया बेटा 8 × 10⁻⁻6 ओम्स। ओम्स आ गया, और ओम्स, ओके, ओम्स मीटर। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चा, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। आई होप तुम्हारा भी यही आंसर आया होगा, मैच कर लो सब लोग। तो यार देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश करें इस चैप्टर के, तुम्हारे जो भी आते हैं सारे इस छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को तुम 1.5 पे भी देख रहे हो तो तुम्हारा एक न्यूमेरिकल रिविजन हो गया, और बहुत अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो न्यूमेरिकल पार्ट से तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओगे अगर ये वीडियो तुम खुद से इसके जो क्वेश्चन दिए वो सॉल्व कर पाओगे, या देख के भी कर पाओगे।
ठीक है, इसको रिवाइज करना हो, सारे सॉल्यूशंस देखना, कोई बात नहीं, दोबारा एक बार रिपीट कर लेना, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो कमेंट में पूछ लेना, डेफिनेटली हम लोग बताएंगे। और अगर तुमने ये कर लिया है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें इसी से रिलेटेड इसी चैप्टर के कुछ होमवर्क क्वेश्चंस में डालने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है, तो वो सॉल्व करके सॉल्यूशन उसका टेलीग्राम पे भेजना, वो मैं चेक करके तुम्हें दूंगा। तो यार इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।